नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं अजीत 109 गेहूं की, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे रोटी बनती है। किसान साथियों, बात करें तो अजीत 109 गेहूं काफ़ी किसानों के बीच में काफ़ी चर्चित और अच्छे गेहूं माने गए हैं। आप देख रहे हैं देश का किसान चैनल नवयुवक किसान, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, बात करें अजीत 109 गेहूं की संपूर्ण जानकारी बुआई से लेकर कटाई तक की। किसान साथियों, बात करें अजीत 109 गेहूं जो मार्केट में 25 किलो बैग में भी अवेलेबल है। हो सके तो आप किसी किसान मित्र, आपके विश्वास पात्र कोई रिश्तेदार हो तो आप उससे गेहूं ले लें। बाजार से आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा गेहूं। आप जिस भी किसान मित्र से आप गेहूं लें तो उससे सोच समझकर विचार करके पूछताछ करके ही गेहूं लें। अगर उसमें कोई मिक्स गेहूं होगा तो आपकी पूरी फसल बर्बाद भी हो सकती है। तो आप उससे जानकारी लेकर ही गेहूं का बीज खरीदें। और अगर उसमें काफ़ी छोटे दाने हो तो आप उसको छलनी से अलग कर दें और अच्छे दाने का ही बुआई करें। किसान साथियों, बात करें तो इसके बीज की, तो 20 आरी में आप 18 किलो और 25 आरी में 22 से 23 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका यूज़ करें। और किसान साथियों, बात करें अगर आपकी थोड़ी हल्की मिट्टी है तो आप इसमें 2-4 किलो गेहूं बढ़ा लें। अन्यथा अगर आपकी काली अच्छी मिट्टी है तो आप 20 से 22 किलो 25 आरी में ही बीज का उपयोग करें। अगर आप अधिक मात्रा में गेहूं का उपयोग करेंगे तो उसके कल्ले न के बराबर फूटेंगे तो आपके उत्पादन भी कम होगा। जितने अच्छे कल्ले फुटाव होंगे उतना अच्छा उत्पादन भी गेहूं आपको देकर जाएगा। किसान साथियों, बात करें आप खाद की मात्रा, तो आप मशीन से ही इसकी बुआई करें, अन्यथा आप छिड़काव विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप मशीन से बुआई करेंगे तो आप इसमें खाद की गुड़ाई भी कर दें, जो आपको काफ़ी अच्छा और लंबे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गेहूं और खाद आसानी से गेहूं को खाद उपलब्ध हो जाएगा। और किसान साथियों, बात करें तो आप इसमें 18, 46, 25 किलो न हो तो आप NPK 12, 32, 16, 30 से 35 किलो प्रति आरी 25 आरी का जो बीघा होता है उसमें उपयोग करें। अगर आपके 20 आरी का बीघा है तो आप खाद की थोड़ी मात्रा कम कर दें। इसमें बात करें आप 10 से 12 किलो यूरिया का भी यूज़ करें, तो दोनों ही मिक्स करके अच्छे से मिलाकर DAP और यूरिया और आप गेहूं की गुड़ाई कर दें। इसके साथ ही यूरिया अगर बात करें तो आपके जैसे खेत में पानी भरा रहे या फिर खेत अच्छे से न सुखाया हो तो आप उसमें गेहूं का अंकुरण अच्छे से हो जाएगा। किसान साथियों, बात करें पहली पिलाई के बाद आप दूसरी पिलाई में अगर आपको लगे कि खाद की थोड़ी और आवश्यकता है तो आपके जो भावना अनुसार जो खाद हो आप उसका उपयोग कर दें। 20-20-13 हो, 18-46 हो, यूरिया हो। किसान साथियों, आप यूरिया का उपयोग करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से उसकी मात्रा रखकर दूसरी पिलाई में खाद का उपयोग कर ले। अन्यथा दूसरी पिलाई के बाद आप खाद का उपयोग न करें तो अच्छा रहेगा। किसान साथियों, आप दूसरी पिलाई में ही या फिर तीसरी पिलाई में हो तो पोटास का उपयोग करें। 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटास का उपयोग कर दें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा और बोल्ड दाना मिलेगा। किसान साथियों, बात करें तो आप दूसरी पिलाई में जो होता है कॉम्बो होता है सल्फर और जिंक का, 4 किलो का एक कॉम्बो आता है, मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको वो न मिले तो आप अलग अलग लेकर भी उपयोग करें, जिससे आपके जो गेहूं में ग्रीननेस होगी वो अच्छे से रहेगी और आपको गेहूं काफ़ी आकर्षक भी दिखेगा। और जो आपके लाल रोग होता है, जो उसमें लाल रंग का पौधा हो जाता है, तो वो रोग भी न के बराबर होगा। किसान साथियों, बात करें आप तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी उम्मीद दिखने लगे तो आप इसमें अगर आपके धुंध की समस्या हो, काफ़ी अच्छा अधिक कोहरा हो, तो आप उसमें एक कोई सा भी फंगीसाइड हो छोटा जो आपको सस्ता सा मिल जाए उसका उपयोग कर दे। किसान साथियों, एक जानकारी और रह गई इसमें कि अगर आप किसी किसान मित्र से गेहूं ले तो आप उसको उपचारित कर दें। जो भी साफ पाउडर UPL का आता है या फिर CM75, जो इसमें आपको कार्बन डाइस और मैनकोजेब, जो इसमें भी जो एक ये टेक्निकल है जिसका भी आपको मिल जाए उसका उपचारित कर ले आप। और अगर आप बाजार से 25 किलो बैग लेते तो आपको इसमें कोई भी उपचारित करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसान मित्र से ले तो आपको उपचारित करना अच्छा रहेगा। जो आपके खेत में
मिट्टी में जो भी कीड़े जो कि बीज को खाते हैं या फिर फफूंद हो तो वो उसका असर कम होगा। किसान साथियों, बात करें इसके बाद तो आप गेहूं की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर होती है और इसमें एम्बर रंग का गेहूं होता है, एम्बर कलर का रंग होता है और मध्यम बोल्ड दाना होता है। किसान साथियों, इसमें अगर बात करें तो 4 पिलाई की ही आवश्यकता होती है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी कमज़ोर हो तो आप 5 से 6 पिलाई कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, बात करें तो आप जो आखिरी पिलाई होती है, गेहूं में कहीं कहीं दाने आने लगे तो आप आखिरी पिलाई कर दें, अन्यथा आप अगर इसके बाद भी अधिक पिलाई करेंगे तो आपके गेहूं धानिया होने की समस्या आ जाएगी। किसान साथियों, बात करें तो आप इसमें एक उम्मी जो पकने के समय होती है तब इसमें एक बायर का नेटिव होता है या फिर कोई सी भी अच्छी कंपनी का एक फंगीसाइड का एक स्प्रे तो अवश्य करें, जिससे आपके गेहूं को उत्पादन अच्छा रहेगा। अगर आपके धुन या कोहरे या फिर फंगस की समस्या ना हो तो आप कोई सा भी फंगीसाइड का उपयोग न भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपकी समस्या हो तो आप इसमें स्प्रे अवश्य कर दें। और किसान साथियों, बात करें तो आप लास्ट में किसी भी खाद या उर्वरक का उपयोग न करें, अन्यथा आपके गेहूं के आड़े गिरने की समस्या होती है। हालांकि ये गेहूं अजीत 109 मध्यम साइज का ही होता है, आड़े गिरने की समस्या तो न के बराबर होती है। अगर आप अधिक पिलाई करेंगे और जो हवा चलती है तो उसके बाद तो आड़े गिरेंगे ही। किसान साथियों, बात करें तो इसमें जो आप गेहूं की हार्वेस्टिंग करें तो इसमें जो होते हैं कुइया बोलते हैं तो वह न के बराबर होती है और खाने में भी अच्छा स्वादिष्ट गेहूं है। और आप इसमें अपनी मिट्टी के अनुसार ही पिलाई का कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।